पार्टीशन के बाद 90 सीट्स वहां चलेगी पाकिस्तान, तो हमारे पास 299 रह गई। तो उसमें से अबाउट 15 वर गिवन टू द विमेन। सर अगर हम इसको नेगेटिवली देखें तो वील फील दैट लेस देन 4% ऑफ सीट्स बिलोंग टू विमेन। बट अगर हम वहाँ उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सेकुलर वर्ड को लेकर क्या, अगर सेकुलर वर्ड को निकाल दिया जाए, और क्या ये पहले पॉसिबिलिटी है, और अगर निकालते तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सर बेसिकली ये तो जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती है कि सम थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट रिमूव देम। लेकिन अगर हम इसको निकाल भी देते हैं, सोच थी ब्रिटिशर्स दे इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ यूनिट ऑफ लॉयल क्लर्क्स। दे थॉट कि हम इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक लॉयल क्लर्क्स का यूनिट मिल जाएगा, वील बी एबल टू रूल अच्छे से। बट इट बैकफायर के प्रिंसिपल्स देखिए जो हम प्रियम्बल में भी ऐड करते हैं फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दे हैड दिस माइंड सेटअप और उनका दिमाग हम कहते हैं काफी खुल चुका था बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो इसी वजह से जो हमारे विजनरीज थे उनमें से एक थे एम.एन. रॉय। उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू का भी पंडित जी भी लगा रहे हैं, तो वो भी हम क्यों लगा रहे हैं? वो भी तो एक सुपीरियरिटी क्लास को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो शी वाज ऑफ दिस नेचर। अगर हम बात उस टाइम में हाँ, स्वामीनाथन, अमू स्वामीनाथन, बट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हाउ आर विजनरी लीडर्स डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, चाहे कोई कंजर्वेटिव था, कोई कम्युनिस्ट था, कोई लिबरल था, कोई लेफ्टिस्ट था, कोई राइटिस्ट था, उन सबको छोड़ के, चाहे वो कांग्रेस का था चाहे वो कांग्रेस का नहीं था, उन्होंने अपने अपने काम पे फोकस किया, अपनी अपनी कमिटीज ली और उसमें उन्होंने बेस्ट दिया अपना। तो नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ बात करने के लिए अंशिका गांधी जी, जो कि लॉ स्कूल की छात्रा है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हमने हाल ही में जाने अपने संविधान के बारे में एक प्रोग्राम चलाया और अंशिका से हमने खासकर संविधान के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया था कि संविधान क्या है, कितने पार्ट्स हैं। आज कुछ दर्शकों के सवाल थे कि संविधान की जब बात करते हैं उसमें वुमन रोल किस तरह से था, तो मैम अगर आप बता पाए तो। जी सर, जब हम संविधान की बात करते हैं तो वी बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो एक बॉडी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द ड्राफ्टिंग। उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वेरियस अदर कमिटीज, बट दिस कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फ्लो कैसे होगा, राइटिंग कैसे होगी, सब कुछ। तो ये किसके अंडर थी ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी? सर इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विद 6 अदर मेंबर्स, टोटल 7 मेंबर्स। तो सर जब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, देयर वर अबाउट 389 मेंबर्स बिफोर पार्टीशन। उसके बाद 299 हो गए व्हेन इट वाज 389, अबाउट 296 वर विद द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 93 वर विद द प्रिंसली स्टेट्स। उसके बाद पार्टीशन के बाद 90 सीट्स वहां चलेगी पाकिस्तान, तो हमारे पास 299 रह गई। तो उसमें से अबाउट 15 वर गिवन टू द विमेन। सर अगर हम इसको नेगेटिवली देखें तो वील फील दैट लेस देन 4% ऑफ सीट्स बिलोंग टू विमेन। बट अगर हम वहाँ उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें कि इलिटरेसी थी, वी वर इवॉल्विंग फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द कॉलोनियल रूल, एक नेशन बॉर्न हो रहा है जो सोच रहा है कि आगे वो कैसे प्रोसीड करेगा, और एक रूल बुक लिख रहा है और उसमें सिर्फ 15 वुमेन। बट अगर हम देखें कि जो हालत उस टाइम पे थी, 15 वुमेन दे वर पॉलिटिकली अवेयर, दे हैड इंटेलेक्चुअल पावर, दे वर पॉलिटिकली मैच्योर इनफ टू कम एंड स्ट्रांगली रेफर देयर ओपिनियंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरियस वुमेन की बात करें, चाहे वो सुचेता कृपलानी जी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, और भी नाम है जो हमें नहीं पता है। मैम आपने बताया, मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की मांग उठ रही थी, सबसे पहले ये उठी कब, क्या सोच के, और आपने बताया कि औरतों का पार्ट था, और मैं चाहूंगा कि जिन नामों के बारे में लोग नहीं जानते उनके बारे में आप बताएं। जी सर, ये जो सोच थी ब्रिटिशर्स ने, दे इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ यूनिट ऑफ लॉयल क्लर्क्स। दे थॉट कि हम इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक लॉयल क्लर्क्स का यूनिट मिल जाएगा, वील बी एबल टू रूल अच्छे से। बट इट backfired on them in such a way that when Indians read from the British perspective, when they gained access to the English language, they got access to many other global literature, चाहे वो रूसो हो, चाहे वो लॉक हो, चाहे हम यूके की इंडिपेंडेंस देखें, चाहे हम यूएसए का फ्रीडम देखें, चाहे हम लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स देखें जो हम प्रियम्बल में भी ऐड करते हैं फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दे हैड दिस माइंड सेटअप और उनका दिमाग हम कहते हैं काफी खुल चुका था बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो इसी वजह से जो हमारे विजनरीज थे उनमें से एक थे एम.एन. रॉय। उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। इसको आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। फिर पंडित नेहरू जी ने भी कहा कि वी विल मेक इट आवरसेल्व्स। दो ब्रिटिशर्स ने हमें बेट देने की कोशिश की, अगस्त ऑफर हो गए या कुछ भी, बट कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही बनाएंगे। मैम आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही बनाएंगे, मैंने कहा आपसे बात करते हुए पता चला कि 15 औरतों का रोल था, आपने कुछ के नाम भी लिए,
मैंने कहा कुछ ऐसे नाम जो लोगों के बीच आने चाहिए और मतलब उनकी इम्पोर्टेंस रही हो, जी जो लोगों ने कम ही सुने हो। जी सर, जैसे अगर हम विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो वो तो हमें पता है कि नेहरू जी की बहन थी और वो अर्ली अर्ली करियर ही उनका था पॉलिटिक्स में, 3 बार जेल टर्म भी उन्होंने सहा। हम सुचेता कृपलानी जी की बात करें तो वो भी फेमस हैं। सरोजनी नायडू की बात करें, नाइटिंगेल, वो भी फेमस है। बट कुछ ऐसे नाम भी हैं जैसे आपने कहा कि जो नहीं पता होते, जैसे कि सर अम्मू स्वामीनाथन। तो शी व्हाट वी कॉल टुडे द अपर क्लास, शी बिलोंग टू दैट क्लास, but she had deep affection for the people who were suffering from the atrocities of caste discrimination. तो वो ये कहती थी कि अगर हम जवाहरलाल नेहरू का भी पंडित जी भी लगा रहे हैं तो वो भी हम क्यों लगा रहे हैं, वो भी तो एक सुपीरियोरिटी क्लास को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो शी वाज ऑफ दिस नेचर। अगर हम बात उस टाइम में उस मतलब टाइम पे, हाँ, स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, बट एट दैट टाइम जब वो सब कुछ उनके कंधों पे था, ऑब्जेक्टिव तो रेजोल्यूशन वो खुद मतलब कि हायरार्की में आते थे, मतलब हाँ जैसे हाँ कास्ट सिस्टम में हायरार्की में वो बोले कि आप क्यों कर रहे हो। हाँ, वो क्यों कर रहे हैं, उनका लेना देना भी नहीं है, अपर कास्ट की है, उन्होंने तो एट्रोसिटीज भी फेस नहीं की इतनी, बट शी वाज स्टिल हैविंग दैट फीलिंग कि ऐसा क्यों होना चाहिए। उसके बाद सर जब हम बात करते हैं हंस जीवराज जी की, तो शी वाज द वुमन, जैसे हम सर आज यूडीएचआर में देखते हैं आर्टिकल 1 है, आज वो कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री, बट उस टाइम पे वो कहता था ऑल मेन आर फ्री। तो उस टाइम पे उनका ये विजन था कि ये जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है। अगर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वाई इट इज नॉट ह्यूमन बींग्स, वाई इट इज men. And sir, she is also credited with giving the national flag to the assembly, Constituent Assembly. Then we have sir the only Muslim woman in the Constituent Assembly, and she is Begum Rasool. So that's also a symbol of strength for the community. And then sir we have also princess, for example Amrita Kaur, जिन्होंने बाद में एम्स भी बनाया from the Punjab province. Then we also have sir Dakshayani ji. तो वो पहली दलित विमेन थी and only दलित women a part of the Constituent Assembly. सो उन्होंने ये एट्रोसिटीज काफी क्लोजली फेस की थी, तो वो अंबेडकर जी के साथ भी काफी इन चीजों के लिए लड़ती थी। तो मैम अंबेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। आपने ये भी बताया कि ये ओपन कॉन्स्टिट्यूशन है और बड़ा डायनेमिक है। हमने ये भी लास्ट टाइम बात की थी कि दो धारी, और आज जो मैं बात वुमन रोल के बारे में कर रहा हूँ, और आपने बड़े मैं कहता हूँ एक्सप्लेन करके बताया कि इनका रोल किस तरह से था, और क्या क्या चीजें जो आपको लगता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकती है। जैसे मैंने भी कहा और आपने भी, हम मानते हैं कि ये डायनेमिक है। उस टाइम पे भी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो पीपल हैड दिस माइंडसेट कि ओनली 10 to 15% पीपल आर वोटिंग फॉर द पीपल हु आर इलेक्टिंग फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस। सारे इंडियंस तो है नहीं। हमारी क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमारी क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन थी उस टाइम की। एंड टुडे पीपल ट्राई टू क्वेश्चन इट कि भाई तब तो सारे इंडियंस थे ही नहीं है, ये तो हमें कैबिनेट मिशन प्लान से मिला है, ये तो इंडियंस का ओरिजिनलिटी ही नहीं है इसमें। बट दिस इज रॉन्ग सर, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, वेल मोस्टली पीपल वर इलिटरेट, दे वर दलित मैन, सम वर हैविंग प्रॉपर्टी, सब वर नॉट हैविंग प्रॉपर्टी। सो वोटिंग जो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन फिर भी इट वाज अ फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइज, दैट वाज वोटिंग राइट्स दैट वर गिवन टू द पीपल। एंड उस टाइम के जो विजनरी लीडर थे उन्होंने वोट करके दे मेड इट रिप्रेजेंटेटिव, और आज भी ये लॉक्ड नहीं है, इट इज कीपिंग ऑन चेंजिंग। चाहे हम केशवानंदा भारती की जजमेंट ले लें, चाहे हम नवतेज सिंह जोहर की जजमेंट ले लें LGBTQ राइट्स पे, चाहे हम सबरीमाला जजमेंट ले लें, चाहे हम जलाई कट्टू, अब तो एनिमल्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही लड़ा जा रहा है। इट इज अ मॉरल कंपस नाउ। मैम आपने मॉरल कंपस की बात की। अक्सर इस देश में एक डिबेट होती है सेकुलर वर्ड को लेकर, क्या अगर सेकुलर वर्ड को निकाल दिया जाए, और क्या ये पहले पॉसिबिलिटी है, और अगर निकालते तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सर बेसिकली ये तो जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती है कि सम थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट रिमूव देम। लेकिन अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो आर्टिकल स्पीक फॉर इटसेल्फ, हमें राइट टू वर्शिप है। अगर आप निकाल भी दोगे तब भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्पिरिट है वो तो यही है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आर्टिकल स्पीक फॉर इटसेल्फ, आर्टिकल गिव्स अस द राइट दैट वी हैव द राइट टू प्रोपगेट, टू प्रमोट एंड टू वर्शिप हूएवर वी विश टू। बिकॉज हम सेक्युलरिज्म की जब बात करते हैं तो हम थ्योरेटिक नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन को मानते ही नहीं। इसका मतलब ये है, हम जो सेक्युलरिज्म को देखते हैं, हमारी कंट्री वो ये देखती है कि वी गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। तो आपने बताया वी गिव रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। मैम अभी अगर हम बात करें, आप बोल रहे थे इवॉल्विंग है, मैं एक बार फिर से जनता को बता देना चाहता हूँ कि मैम ये कितने पार्ट्स में और कितने आर्टिकल्स में। सर स्टार्टिंग में देयर वर 395 आर्टिकल्स, आज 448 आर्टिकल्स हैं। देयर वर अबाउट 22 पार्ट्स, टुडे देयर आर 25 पार्ट्स। तब 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 शेड्यूल्स हैं। सो इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग बिकॉज इट इज लिंक्ड टू द सोसाइटी। एज द सोसाइटी इवॉल्व्स सो विल द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ओनली। मैम मैं जानना चाहता हूँ संविधान को जानना कितना जरूरी।
सर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे विजनरी लीडर्स ने तब इतनी मेहनत करके दे टुक अबाउट 2 years 11 months and 18 days, उसके बाद इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए जहाँ पे हर रिलीजन डिफरेंट है, फेस्टिवल्स डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, इतना इवॉल्व करके उन्होंने एक रूल बुक बनाई। तो इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। चाहे हम सेक्युलर की बात करें, चाहे हम सॉवरेन की बात करें, चाहे हम डेमोक्रेटिक की बात करें, चाहे हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही ज़रूरी है। और हम डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं कि ये सब चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो हमें वर्ड्स चाहे बेशक ना यूज़ करें, पर जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारी इमोशंस होती है, वो म्यूचुअल होती है प्रेम्बल के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको अच्छे से समझें ताकि हम बेटर आर्टिकुलेट कर सकें कि हमें चाहिए क्या और हमें वो कैसे मिलेगा। मैम मैं चाहता हूँ कि जनता को कोई आप मैसेज देना चाहे तो प्लीज। I was reading the making of the constitution, the constituent assembly में how our visionary leaders, despite their differences, चाहे कोई कंजर्वेटिव था, कोई कम्युनिस्ट था, कोई लिबरल था, कोई लेफ्टिस्ट था, कोई राइटिस्ट था, उन सबको छोड़ के, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे वो कांग्रेस का नहीं था, उन्होंने अपने अपने काम पे फोकस किया, अपनी अपनी कमिटीज ली और उसमें उन्होंने बेस्ट दिया अपना। तो सिमिलरली सर, जैसे कि हम जिस मर्जी प्रोफेशन में हैं, वी मस्ट गिव आवर बेस्ट एंड वी मस्ट सर्व आवर नेशन इन विच एवर वे इट इज पॉसिबल। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज मैम ने दिया कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। तो मैं भी इसी मैसेज के साथ आज की क्लोजिंग करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।